नमस्ते प्यारे बच्चों। आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जम के बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि रिएक्शन होती क्या है। जैसे ये बेंजीन है मेरे पास, ये क्या हो गई बेंजीन। इस बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा H। इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं किसके साथ, ENU के साथ। यहां पर E का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स नहीं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। NU का मतलब होता है यहां पर नाभिक्स नहीं, नाभिक नहीं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक बच्चों, मैं आपको और कह रहा हूं, एग्जाम के अंदर 101% आएगी ये, एग्जाम के अंदर 101% आएगी। ठीक है, अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब प्लस प्लस का क्या करेगा, प्रतिस्थापन करेगा। तो ई के ऊपर क्या आता है प्लस, एन यू के ऊपर क्या आता है माइनस। तो कौन प्रतिस्थापन करेगा बेटा, ई जो है किसका प्रतिस्थापन कर देगा, एच का। यहां पर क्या हो गया, ये बेंजीन, यहां क्या जुड़ गया बेटा ई प्लस एन यू एच क्या हो गया बाहर, एन यू एच क्या हो गया बाहर। ये तो हो गई आपकी अभिक्रिया। इसकी मैं क्रिया विधि की बात करता हूं, क्रिया विधि, क्रिया विधि, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। पहला स्टेप, पहला स्टेप है बेटा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का निर्माण, इलेक्ट्रॉन नहीं का निर्माण, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का निर्माण। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या हो गया ई और ये हो गया एन यू। इसको तोड़िए, इसमें टूटेगा ई प्लस प्लस एन यू माइनस। उम्मीद करता हूं इस पहले स्टेप में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ई प्लस एन यू माइनस। सेकेंड स्टेप आता है इसके अंदर, सेकेंड मध्यवर्ती का निर्माण। किसका निर्माण बेटा, मध्यवर्ती का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। देखिए ये बेंजीन, यहाँ H है, क्योंकि बेंजीन के अंदर H कितने होते हैं, 6 होते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। सभी का नेचर क्या होता है, समान होता है, प्रकृति क्या होती है, समान। बेंजीन की खोज किसने करी थी बेटा, माइकल फेराडे ने करी थी। किसने करी थी, माइकल फेराडे ने खोज करी थी। ठीक है, बेंजीन जो होता है, बेंजीन के अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। ये हक्कल के नियम की पालना करता है, फॉलो हक्कल रूल। ठीक है बेटा, देखो इसकी रिएक्शन कराई मैंने किसके साथ, ई प्लस के साथ। बताइए बच्चों, प्लस कब अटैक करेगा, जब इसको माइनस मिलेगा। तो ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड को मैंने यहां दे दिया, तो इस जगह क्या आ गया माइनस, माइनस पर कौन अटैक करेगा, प्लस। क्या बनेगा यहाँ पे देखो, यहां पर आ गया प्लस, यहां बॉन्ड था, यहां बॉन्ड था, यहां क्या हो गया H और यहां क्या था बेटा E। फर्स्ट इसका समझ में आया होगा। अब मुझे बताओ, यहां प्लस है, इस बॉन्ड को यहां दे दो, तो प्लस कहां जाएगा, यहां पे। क्या बन गया यहां पे देखो, ये प्लस, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये क्या हो गया H और ये क्या हो गया बेटा E। इसको यहां दे दो तो प्लस यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहां क्या आ गया बेटा प्लस, ये क्या हो गया H और ये क्या हो गया E। जैसा कि आपको पता होगा ऑर्थो पैरा मेटा होते हैं, ऑर्थो पैरा मेटा। ये पोजीशन कौन सी हो गई, ऑर्थो,
ये कौन सी हो गई मेटा, ये कौन सी पेरा, ऑर्थो पे प्लस है, पेरा पे प्लस है, ऑर्थो पे प्लस है, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, ये प्लस, ये H और ये E, प्लस घूम रहा है तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया। इसको बोलते हैं व्हील एंड मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं बेटा, व्हील एंड मध्यवर्ती, व्हील एंड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, व्हील एंड इंटरमीडिएट। थर्ड पॉइंट आता है इसका फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का निर्माण, उत्पाद का निर्माण, उत्पाद का निर्माण। लीजिए सर, ये बॉन्ड यहाँ क्या आ गया प्लस, ये क्या हो गया H और ये क्या हो गया E। ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे, क्योंकि H की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा, कम होती है, तो H अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। डोनेट करेगा तो यहाँ क्या आ गया माइनस, ये क्या है प्लस, माइनस प्लस क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे बॉन्ड, क्या बन गया बॉन्ड। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया E, और यहाँ से H प्लस क्या हो गया बेटा बाहर। ये इसकी मैकेनिज्म होगी बेटा, ये इसकी क्या हो गई मैकेनिज्म। आपको कितने स्टेप ध्यान रखने हैं, 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। तो ENU को तोड़ा, किसमें टूटा, E प्लस और NU माइनस में टूटा, किसमें टूटा, E प्लस और NU माइनस में टूटा। सेकंड स्टेप आता है इसके अंदर क्या, मध्यवर्ती का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और थर्ड स्टेप आता है इसके अंदर उत्पाद का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन के अंतर्गत कुछ रिएक्शनें हैं जिनका नाम क्या क्या है बेटा, देखिए इसके अंदर आपको फर्स्ट रिएक्शन पढ़नी है, वो कौन सी है, नाइट्रेशन। कौन सी है बेटा, नाइट्रेशन, जिसको बोलते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। कौन सी रिएक्शन है बेटा, नाइट्रीकरण। तो इसमें देखो ये बेंजीन, यहाँ क्या होता है H, इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन किसके साथ, सांद्र HNO3 के साथ। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट HNO3। इसको तोड़िए, ये ऐसे टूटेगा, HNO3 इसमें टूटेगा। तो इसके ऊपर क्या आया माइनस, इसके ऊपर क्या आया प्लस, H2O क्या हो गया बेटा बाहर, बचा क्या NO2। ये बेंजीन, यहाँ क्या लगेगा NO2 प्लस H2O क्या हो गया बाहर, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं इसको, नाइट्रोबेंजीन। ये इसका पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड है, इसके अंदर आता है हेलोजिनेशन। क्या है बेटा, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। ठीक है, ये बेंजीन, यहाँ क्या होता है H, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल एनहाइड्रस। ठीक है, HCl क्या हो गया यहाँ से बाहर, क्या बच गया Cl। तो ये बेंजीन, और यहाँ क्या लगेगा Cl, HCl क्या हो गया बाहर, और इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। अगली रिएक्शन आती है इसके अंदर, थर्ड, फ्रीडल क्राफ्ट। कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी, एल्काइलेशन, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। सेकंड, एसाइलेशन, एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट कितने प्रकार की होती है,
दो प्रकार की, एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण। ये बेंजीन H होता है किसके साथ, CH3Cl के साथ, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसमें देखो ये बेंजीन, ये H किसके साथ, CH3COCl के साथ, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस निर्जल AlCl3 के साथ। इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक बच्चों, देखो HCl क्या हो गया यहाँ से बाहर, यहाँ से भी देखो HCl क्या हो गया बाहर। जो बचा है उसको लिख देते हैं अपन। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा है बेंजीन के ऊपर CH3। क्या बचा है, CH3। HCl क्या हो गया बाहर। इसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। और इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन, टॉलुइन बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। इसी प्रकार इसमें देखिए ये बेंजीन, यहाँ क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, HCl क्या हो गया बाहर। इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। कितनी हो गई, 3। अपन क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने देखा कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। अपन ने मैकेनिज्म समझी थी, अपन ने क्रियाविधि समझी थी, जिसके अंदर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का निर्माण। दूसरा क्या था, इंटरमीडिएट का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। थर्ड क्या था, उत्पाद का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फिर अपन ने देखा था कि इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शनें हैं, जिसके अंदर पहली पढ़ी अपन ने नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। दूसरी पढ़ी अपन ने हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। थर्ड अपन ने पढ़ी फ्रीडल-क्राफ्ट, जिसके अंदर 2 होती है, एल्काइलेशन, एल्किलीकरण, एसाइलेशन, एसिटिलीकरण। फोर्थ आती है इसके अंदर सल्फोनेशन। क्या आती बेटा, सल्फोनेशन, सल्फ्यूरीकरण। फोर्थ है सल्फोनेशन, सल्फ्यूरीकरण। क्या है बेटा, सल्फ्यूरीकरण। इसमें देखो ये बेंजीन H होता है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सांद्र H2SO4 के साथ। इसको तोड़ दीजिए, इसको अगर तोड़ोगे तो ये OH SO3H माइनस ये प्लस, H2O क्या हो गया यहाँ से बाहर। क्या बच गया बेटा, SO3H। तो ये बेंजीन SO3H प्लस H2O क्या हो गया बाहर। ठीक है बेटा, मैं आपको वापस रिपीट करके बता रहा हूं कि ये रिएक्शनें जो है इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर आएगी आएगी आएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।